रागवर्त्म चंद्रिका श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद की बहुत ही सुंदर पुस्तक है। और ये भक्तों के लिए बहुत ही विशेष है, क्योंकि जनरली लोग सोचते हैं कि रागानुगा भक्ति का मतलब है कि कोई भी नियमों का पालन नहीं करना। ये एक पुस्तक है जो विस्तार से हमें बताती कि रागानुगा भक्ति में भी नियम है। ऐसा नहीं है कि सब नियमों को हम त्याग देंगे तो हम रागानुग भक्त बन जाएंगे। क्या नियम है, तो हमने पिछले सत्र में बहुत विस्तार से समझा था कि रागानुगा भक्त भी शास्त्रों पर निर्भर रहता है, गुरु की कृपा पर निर्भर रहता है, पुराने जो हमारे पीढ़ी में आचार्य हुए हैं उन सब की शिक्षाओं पर निर्भर रहता है। रागानुगा भक्ति के अंतर्गत भी स्मरण की पद्धति है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण उनकी लीलाओं का, उनके परिकरों का स्मरण किया जाता है। उसमें भी ब्रज में रहने की जो है लालसा की जाती है। और हमने ये भी देखा कि कैसे व्रज के जो नित्य निवासी परिकर हैं भगवान के, उनकी जो है वो शिक्षाओं का पालन करना ही रागानुगा भक्ति है। तो रागानुगा भक्ति के दो हिस्से हो गए। एक बाहरी हिस्सा हो गया जिसमें कि हम नाम जप कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, भगवान के विग्रहों की जो है वो नियमित रूप से अर्चना कर रहे हैं और भक्तों का संग कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ एक जो है इंटरनल प्रैक्टिस हो गई, जिसमें कि हम मानसिक रूप से भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो एक तो हो गया साधक रूप। साधक रूप मतलब बाह्य तरीके से हम कैसे अपनी अलग अलग श्रवण कीर्तन की विधियों से जो है सेवा कर रहे हैं। और एक सिद्ध रूप जो कि मानसिक रूप पे हम चिंतन कर रहे हैं, भगवान के साथ है, भगवान के धाम में। ये दोनों विधियां एक साथ चलती है। ऐसा नहीं होता है कि जब सिद्ध रूप हो जाए तो साधक रूप छूट जाएगा। जितना व्यक्ति सिद्ध होगा उतना ज्यादा नाम जप करेगा, उतना ज्यादा वो सेवा करेगा भगवान की, तभी तो वो सिद्ध हुआ। अगर उसकी सेवा ही सिद्ध नहीं हुई तो वो कैसे सिद्ध हो जाएगा। हाँ, अंदर का जो भाव है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे कि भाव हो सकता है दास्य का, साख्य का, वात्सल्य का, माधुर्य का। लेकिन फिर हमने देखा था पिछले सत्र में कि ये सब भाव जब हम अपने जीवन में लाना चाहते हैं तब कुछ बातें हैं जो इन भावों को प्रकट होने से रोकती हैं। और वो क्या है? हमारी भौतिक इच्छाएं, हमारी दिखावा करने की प्रवृत्ति, और हमारे अपराध। अपराध जो वैष्णवों के प्रति हुए, भक्तों के प्रति हुए, गुरु के प्रति हुए, हरिनाम के प्रति हुए। तो ये जो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये सब अपराध नहीं हो रहे हैं, लेकिन एक मिथ्या अभिमान आ जाता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो ये सब जो है वो रागानुगा भक्त के लिए विष के समान है। ये सब जो है व्यक्ति को भक्ति में आगे बढ़ने से रोकेंगे। इसी प्रकार से कोई अगर साधन भक्ति कर रहा है, वैदिक भक्ति कर रहा है, और उसके मन में ये आ जाए कि मैं तो बहुत महान भक्त हूँ और मैं किसी महान भक्त का अनुगत करने करते जो है उनके जैसा ही बन गया हूँ, तो ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है। प्री मैच्योरली, जैसे हमने पिछले सत्र में समझा था, बिना अधिकार के जो है वो अगर कोई वस्तु को हम प्राप्त कर लें या सोचे कि हमें मिल गई है, तो वो भी एक बहुत बड़ा एक्चुअली बाधा भी है, बहुत बड़ा खतरा भी है हमारे भक्ति के जीवन में। तो आर्टिफिशियल इमोशंस होना, प्री मैच्योरली ये सोचना कि हम बहुत बड़े स्पिरिचुअल डिवोटी एडवांस हो गए हैं, या मैकेनिकली उनकी कॉपी करने लगना एक्सटर्नली, उनके भाव की, उनके व्यवहार की, और सोचना कि मैं तो उनके जैसा हो गया हूँ। प्रभुपाद के समय कुछ लोग थे जो बिल्कुल प्रभुपाद के हाव भाव की कॉपी करने लगे थे, जैसे वो बोलते थे, जैसे वो पॉज लेते थे। प्रभुपाद ने रोका उनको कि नहीं, आप अपने नेचुरल सेल्फ में रहो, आप इस तरह से कॉपी मत करो, चलने की, बैठने की, पानी पीने की। लोग ऐसे कॉपी करने लगे थे। प्रभुपाद ग्लास को बिना होठ से टच किए पानी पीते थे ऊपर से, तो लोग भी ऐसे ही पानी पीने लगे थे। प्रभुपाद ने बोला नहीं, ऐसे कॉपी मत करो, मुझे कॉपी मत करो, क्योंकि किसी के भाव को आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। उसकी कृपा होगी तो भाव जागृत हो जाएगा आपके अंदर, लेकिन वो आपका जो स्तर होगा, आपकी जो स्थिति होगी और आपका जो कल्टीवेशन होगा, उस हिसाब से वो उद्घाटित होगा और प्रदर्शित होगा। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल एकदम से एक सा लगने लगेगा। जैसे हम देखते हैं कि इवन महाप्रभु के परिकरों में सब भाव अलग अलग प्रकार से प्रदर्शित करते थे। तो कोई बड़ा मंदिर बना के भाव प्रदर्शित कर रहा है, तो कोई पुस्तक लिख के कर रहा है, तो कोई
निर्जन भजन करके कर रहा है, तो कोई बहुत प्रचार करके कर रहा है। लेकिन सब उनके भक्त जो उनके साथ आए थे वो तो सब नित्य परिकर थे उनके, लेकिन भाव का प्रदर्शन का स्तर, भक्ति सेवा का स्तर और उसको बाह्य रूप से उद्घाटित करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग था। तो महाप्रभु के जो सेवक हैं गोविंद, वो अलग प्रकार से सेवा कर रहे हैं, तो स्वरूप दामोदर अलग प्रकार से सेवा कर रहे थे, सार्वभौम भट्टाचार्य अलग तरह से कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु रामानंद राय अलग तरह से कर रहे हैं। तो इसलिए बस ये विश्वास और श्रद्धा रखना कि ये जो प्रक्रिया है ये काम करती है आखिरी तक, इस पे कोई भी डाउट व्यक्ति को नहीं आना चाहिए। तो वो प्रोग्रेसिव प्यूरिफिकेशन जो होता है आदमी का, वो कैसे होता है? हम सब जानते हैं कि श्रद्धा से आरंभ होता है, फिर साधुओं का संग होगा, फिर भजन क्रिया होगी, अनर्थ निवृत्ति होगी, निष्ठा रुचि आ सकती है, भाव प्रेम होगा, तो धीरे धीरे होगा। और कल जैसे हमने समझा था कि अनर्थ निवृत्ति क्या होती है एक्चुअली, और निष्ठा क्या होती है, तो बहुत बड़े स्तर पे जब अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है प्रायः, तो निष्ठा रुचि आ सकती और फिर भाव जागृत होता है। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये पूरी जो जर्नी हम चल रहे हैं राग वर्त्म चंद्रिका, मतलब कि एक रास्ता चल रहे हैं रागानुगा भक्ति का, तो इसका अल्टीमेट एम क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, भगवान की सेवा प्राप्त करना है, न कि ख्याति प्राप्त करना कि ये तो बहुत बड़े डिवोटी हैं। तो जब ये हमारा साधन क्या है? हरिनाम करना है, और हमारा साध्य क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। या हमारा संबंध अविधेय प्रयोजन के स्तर पे समझे तो संबंध क्या है? भगवान से हमारा खोया हुआ संबंध पुनर्जागृत करना। और अभिधेय क्या है? उस जागरण के लिए जो भी लगेगा वो सब अभिधेय है। प्रयोजन क्या है? नित्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो इसलिए नित्य कृष्ण प्रेम साध्य कब होना है? श्रवण आदि विधि के द्वारा इसका कल्टीवेशन होता है, श्रवण आदि विधि से ये बढ़ता है, बनता है। तो इसलिए कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने हमें जो समझाया वो क्या समझाया कि रागानुगा भक्ति लोभ से जो है वो आती है, और ये लोभ जो है कृपा से आता है, किसी व्यक्ति की स्कॉलरशिप से नहीं आता है। और गुरु और शास्त्रों की आवश्यकता रागानुगा पथ पर भी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गुरु शास्त्र को आप छोड़ सकते हो। रागानुगा भक्ति का मेन जो प्रैक्टिस का हिस्सा है, बाहरी तौर पे लगभग साधन भक्ति जैसा ही है, लेकिन इंटरनली वो कल्टीवेट करना है कि भगवान जो वृंदावन में निवास करते हैं श्याम सुंदर, और उनके परिकर और उनकी विभिन्न लीला, उन लीलाओं का स्मरण करना, और ये खोजना कि उन लीलाओं में से किस लीला में, किस बात में, किस परिकर में मेरी सबसे ज़्यादा रुचि आ सकती, निष्ठा प्रेम जागृत हो रहा है। और इसलिए जब वो थोड़ा थोड़ा जागृत होने लग जाए तो उनके ही मूड को पकड़ के समझ के उनकी सेवा करना। और अगर वो मूड जागृत नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, हमारे जो गुरु महाराज हैं उनके मूड को पकड़ के चलना, क्योंकि वो भी तो वहीं से आए हैं और वो भी हमें वहीं ले जा रहे हैं। तो इसलिए दोनों बातें, बाहरी हमारा व्यवहार और अंतः मन का हमारा जो है संतुलन और हमारी प्रगति, ये दोनों जब होंगे और हम इन रास्ते पे चलते हुए ध्यान रखेंगे कि हमारे अंदर कभी भी कोई व्यर्थ का जो है वो ऐसा भाव जागृत ना हो जिससे इस रागानुगा पथ में कोई बाधा उत्पन्न हो। और ये याद रखना कि इवेंचुअली हमको क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। और वो प्रेम कैसा? वो गोपियों का जैसा प्रेम है भगवान के साथ, जैसा सखाओं का, सुबल का, श्रीदामा का है, जैसे नंद यशोदा मैया का है, तो वैसी रिलेशनशिप। ना मुझे स्वर्ग चाहिए, ना मुझे जो है वो कोई बहुत बड़े पद की कामना है, ना मुझे कोई सिद्धि चाहिए, मुझे केवल केवल भगवान का प्रेम चाहिए। इसी को लोभ कहते हैं। तो यही लोभ जो है वो जागृत करना है। तो प्रश्न उठता है कि ये कैसे आएगा? तो वैदिक भक्ति में तो स्क्रिप्चर्स से, ड्यूटी से, ओबीडियंस से आएगा। और रागानुगा भक्ति में मोटिवेशन क्या रहेगा? यहाँ पे अब ड्यूटी मोटिवेशन नहीं है, वो फियर मोटिवेशन नहीं है, अब यहाँ पे लोभ जो है वो मोटिवेशन है। प्रेम की प्राप्ति जो है वो मोटिवेशन है कि क्यों भक्त उस तरह से भगवान के प्रति अपना भाव जागृत करेगा। तो इसलिए चाहे भगवान की कृपा हो जाए, चाहे भक्तों की कृपा हो जाए। और ये कृपा कैसे होती है? तो हमने कल भी देखा था कि ये गुरु महाराज
जब आते हैं हमारे जीवन में तो भगवान ही आए हैं, भगवान की ही कृपा है। और जब भगवान की ऐसी कृपा हो जाए तो हम फिर अपनी प्रैक्टिस में आगे बढ़ेंगे और अपना उनके अनुसार चलते हुए ये ध्यान रखेंगे कि ये जो राग आत्मिक भक्ति है ये हमारे जीवन में अच्छे से जागृत हो जाए। ये हमने एक बार फिर से लगभग रिवाइज किया कि हमने पहले सत्र में क्या समझा। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद आते हैं द्वितीय प्रकाश पे। तो प्रथम प्रकाश के बाद द्वितीय प्रकाश, इस पुस्तक के अंदर 2 सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है। तो इसमें वो क्या कहते हैं कि श्याम सुंदर जो है हमेशा से हमेशा जो है वो राधा रानी के साथ में विहार करते हैं और उनको एक्चुअली कुछ और पता ही नहीं है। और जो गोपियां हैं वो भी केवल भगवान श्री कृष्ण की सेवा में है, उनको भी कुछ और पता ही नहीं है संसार में। तो ये विशेष भाव है जो कि कृष्ण, राधा रानी और कृष्ण और गोपियों के बीच में है। तो प्रश्न ये उठता है कि ये हम जो अलग अलग प्रार्थनाएं कर रहे हैं भगवान से, अलग अलग देशों से, अलग अलग समाजों से, अलग अलग लोगों से, तो क्या भगवान के पास समय है ये सब सुनने का? तो वो क्या है, भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं और क्योंकि वो सबके हृदय में रहते हैं तो वो कोई रागानुगा भक्ति चाह रहा है उसके हृदय में भी रहते हैं। तो जैसे भगवान किसी भी व्यक्ति की प्रार्थनाएं सुनते हैं, उसकी इच्छाएं सुनते हैं, उस हिसाब से उसको अगला जन्म जीवन सब देते हैं, उसी प्रकार से कोई रागानुगा भक्ति की याचना करेगा तो भगवान देंगे। तो ये भगवान की कृपा जो हमने पहले सत्र में समझी कि आवश्यक है रागानुगा भक्ति के लिए, वो कृपा कहाँ से आती है? तो वो कृपा आती है हमारे अंदर जो इच्छा जागृत हो जाए कि हमको ये चाहिए, वो इच्छा ही लोभ है। तो इसलिए उद्धव क्या कहते हैं, उद्धव ये कहते हैं कि बोले आप ये समझो या नहीं समझो कि राजसूय यज्ञ में जाना और शिशुपाल को मारना ठीक था या नहीं, जरासंध को मारना ठीक था या नहीं, और आप खुद एक्चुअली निर्णय लेते हो क्योंकि आप सर्वशक्तिशाली हो, लेकिन फिर भी आप मेरे से बीच बीच में पूछते रहते हो कि उद्धव क्या करें, अब इस स्थिति में क्या करें। और जब आप इस प्रकार से व्यवहार करते हो तो मुझे तो पता है कि आप भगवान हो और आपको तो सब कुछ पता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ पता है, फिर भी आप ऐसा जब पूछते हो राज सभा में बैठ के कि उद्धव इस स्थिति में क्या करें, जरासंध के पास जाएं क्या राजसूय यज्ञ के पहले, या राजसूय यज्ञ में किस प्रकार से किसको क्या सेवा दें, तो ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है क्योंकि आप तो अजन्मे हो लेकिन फिर भी आप इस संसार में इस प्रकार से व्यवहार करते हो। इसी प्रकार से जैसे द्वारका के पास टाइम में भगवान कभी कभी लगते हैं कि वो कंफ्यूज हो गए हैं और उनको पता नहीं कि सही डिसीजन क्या लेना चाहिए, और कभी कभी वो वृंदावन के पास टाइम में ऐसा लगता है कि उनको सब कुछ पता है लेकिन वो कंफ्यूज हो गए हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि भगवान के पास टाइम बिल्व मंगल ठाकुर ने कहा है कैसे हैं, साइमल्टेनियसली ही इज bewildered एंड ऑल्सो omniscient। मतलब एक ही समय में भगवान को सब कुछ पता भी है लेकिन वो उसी तरह से कंफ्यूज भी दिखते हैं। जैसे वृंदावन के बहुत सारे पास टाइम में डिस्क्रिप्शन आता है भागवतम में कि एक कोई असुर आया तो भगवान सोच रहे हैं कि उसका कैसे वध करेंगे। भगवान को सोचने की आवश्यकता नहीं, भगवान पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये असुर है शुरू में। तो ये भगवान की विशेष लीला है, सब कुछ जानते हुए भी वो ऐसा व्यवहार करते हैं। तो जहाँ भगवान जो है वो सर्वज्ञ हैं, मतलब उनके पास पूरी शक्ति है, पूरा उनका ऐश्वर्य है, लेकिन वो बाहरी रूप से ऐसा दिखाते हैं कि वो एक साधारण मानव है। तो हमने पिछले सत्र में बात की थी कि एक भगवान की ग्रेटनेस है और एक उनकी स्वीटनेस है। तो यही भगवान की ग्रेटनेस जो है वो ढक जाती है इस स्वीटनेस से, यही वृंदावन का पास टाइम है। और रागानुगा भक्ति का अर्थ क्या हो गया कि यही भगवान की ग्रेटनेस को पहचानते हुए भगवान की स्वीटनेस की तरफ अट्रैक्ट होना।
क्योंकि नॉर्मली व्यक्ति को अगर आप बोलोगे कि ये दो तरह के टेम्पलेट हैं, एक सब कुछ जानता है और एक कंफ्यूज्ड है, बोले आप किसकी पूजा करोगे, तो जनरली लोग क्या सिलेक्ट करेंगे? जो सब कुछ जानता है। बोले ऐसे ही भगवान अच्छे जो सब जानते हो। बोले कंफ्यूज व्यक्ति की क्या पूजा करना है। लेकिन जो रागानुगा भक्त है वो स्वीटनेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। स्वीटनेस, और कैसा वाला स्वीटनेस? अब स्वीटनेस भी अलग अलग प्रकार की हो सकती है। जैसे कि भगवान वैकुंठ में भी स्वीट है, ऐसा नहीं है, द्वारका में भी स्वीट है। तो भगवान तो कभी भी अनस्वीटेड नहीं है। लेकिन स्वीटनेस का अंतर क्या है? स्वीटनेस का अंतर ये है कि यहाँ पे भगवान मानव जैसा व्यवहार करते हुए जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं सबको। और द्वारका में तो कई बार हम देखते हैं कि भगवान तुरंत अपना सुदर्शन चक्र निकाल लेते हैं। लेकिन पूरी वृंदावन की जो लीला हुई उसमें सारे असुरों का वध वो हाथ से, पैर से, मतलब बिना किसी अस्त्र शस्त्र के करते हैं। तो इसीलिए वो ये बता रहे हैं कि मैं भी साधारण एक बालक हूँ, छोटा सा बच्चा हूँ। यशोदा मैया के हाथ में जो है वो पर ब्रह्म खेल रहे हैं, और वो पर ब्रह्म खेल रहे हैं, लेकिन यशोदा मैया को पता नहीं कि वो पर ब्रह्म है। तो इसलिए जब पूतना को मारा तो वो आराम से उसके ऊपर खेल रहे थे, और सबको ऐसा लगा कि किसी ने जो है वो देवता ने कृपा कर दी, तो इतनी बड़ी राक्षसी सडनली हार्ट अटैक आके मर गई और ये बच्चा बच गया हमारा। तो इसीलिए जैसे ही उनको उतारा वहां से, तो वो गाय के पास ले गए और गोबर और गोमूत्र उसका छिड़काव कर रहे हैं। गाय की पूंछ गोल गोल घुमा रहे हैं और गाय की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, देवताओं को प्रेयर कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं कि लो बच गया हमारा बच्चा। ऐसे ही जब शक्टासुर का वध हुआ तो एक पैर मारा, शकट जो है वो भर भरा के गिर गई। पर इनको एक खरोंच नहीं आई, तो सबको लगा कि बाय चांस ऐसा हो गया, गिर गई होगी। बच्चे कह रहे हैं आसपास जो खेल रहे थे कि ये इसी ने पैर मारा था, इसी ने पैर मारा था। बड़े लोग बोल रहे हैं कि इतना बड़ा शकट कोई किसी के पैर मारने से गिरता है, तुम लोग मूर्ख हो, पागल हो, जाओ खेलो तुम लोग, कुछ भी बोलते रहते हो। और इसी प्रकार से आगे भी और भी जो कृष्ण और बलराम ने लीला की, तो उन्होंने इतने सारे जो है वो पास टाइम्स दिखाए। एक चीज बड़ी ध्यान देने की है कि जब वो अक्रूर के साथ जा रहे हैं और जब वो उस बॉर्डर पे हैं जहाँ पे वृंदावन और मथुरा वो होता है, वहां पे भगवान ने अक्रूर को अपना वो वाला स्वरूप दिखाया, जहाँ पे वो बहुत मेजेस्टिकली रॉयल तरीके से बैठे हुए हैं। तो अक्रूर को वो दर्शन दिया उन्होंने, लेकिन वो दर्शन उन्होंने वृंदावन वासियों को नहीं दिया। वृंदावन वासियों का दर्शन क्या है? श्याम सुंदर त्रिभंग ललित भगवान, छोटे से 16 साल के वय के किशोर। लेकिन यहाँ पे जो दर्शन दिया वो बिल्कुल एकदम मेजेस्टिक। तो ये भगवान हमेशा ख्याल रखते हैं। ऑल्दो उन्होंने ब्रह्म विमोहन लीला में अपने आप को एक्सपेंड कर दिया, लेकिन वो केवल ब्रह्मा जी को वो रूप दिखा जिसमें वो चतुर्भुजधारी है। वो रूप के दर्शन उन्होंने वृंदावन में किसी व्यक्ति को नहीं कराया। ये अलग बात है कि उससे सबको दिखा कि जो है प्रेम बढ़ गया है, और बलराम जी आखिरी आखिरी आते आते साल एंड होते समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन बाकी किसी को ये बात समझ में नहीं है। तो ये जो है भगवान ने अपना ऐश्वर्य ऐसे भी दिखाया कि जब रास लीला चल रही थी तो जितनी गोपियां हैं, करोड़ों करोड़ों व्यू, उतने ही बार भगवान भी एक्सपैंड हो गए। लेकिन फिर भी सबको लग रहा है कि केवल भगवान मेरे ही पास में, दूसरी स्थान पे नहीं है। तो भगवान ने ऐश्वर्य को हमेशा सेकेंडरी रखा वृंदावन में, और हमेशा उनका जो भाव है वो प्रेम का भाव और स्वीटनेस उनकी जो है वो माधुर्य ज्यादा सर्वोपरि रखा। तो भगवान की जो ऐश्वर्य का प्रदर्शन है, वो भगवान अपना ऐश्वर्य का प्रदर्शन अलग अलग प्रकार से करते हैं। जैसे हमने देखा कि द्वारका में करते हैं, मथुरा में करते हैं। जब वो जस्ट उनका जन्म हुआ है तब वो अपना चतुर्भुज रूप जो है देव की वसुदेव को दिखाते हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि देव की वसुदेव का भाव भी जो है वो ऐश्वर्य युक्त है।
इसी प्रकार से वो अर्जुन को बोलते हैं कि देखो मेरे विभिन्न ऐश्वर्यों को देखो भगवत गीता में। तो वहां भी अर्जुन का भाव भी भगवान के प्रति ऐश्वर्य से ज्यादा भरा हुआ है। लेकिन भगवान ये ऐश्वर्य जो शब्द है इसका उपयोग कभी भी वृंदावन में नहीं करते। ना वृंदावन में वो किसी को बोलते कि देखो मेरा ऐश्वर्य देखो, वहां पे अपना ऐश्वर्य का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, वो साधारण एक मनुष्य के भांति लीला कर रहे हैं और मनुष्य के भांति ही अपना सब कुछ कर रहे हैं। तो वो क्रोधित भी हो रहे हैं, वो दुखी भी हो रहे हैं, वो लड़ भी रहे हैं, वो सब कुछ करते हैं अपने सखाओं के साथ जो एक नॉर्मली बालक करेगा। वो किसी चीज के प्रति आकर्षित भी हो जाते हैं, कोई चीज उनको चाहिए रहती तो रोने भी लगते हैं, जबकि वो भगवान है। वो कभी कभी कुछ चीजों को उठाने का प्रयास करते हैं और नहीं उठा पाते हैं, जबकि वो सर्वशक्तिमान भगवान है। तो वहां वो अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन नहीं करते हैं। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि भगवान वृंदावन में अपने माधुर्य का प्रदर्शन करते हैं। मथुरा के अंदर वो माधुर्य भी है पर उसमें ऐश्वर्य युक्त है वो, और द्वारका के अंदर मुख्यतः जो है वो ऐश्वर्य है। माधुर्य भी है जो उनकी महिषियां हैं उनके साथ, लेकिन ऐश्वर्य जो है वो प्रोमिनेंट है। और भगवान सबसे मधुर कब लगते हैं? तो भगवान गौड़ वैष्णव फिलॉसफी कहती है सबसे मधुर लगते हैं जब वो मनुष्य के जैसी लीला कर रहे हैं। जब वो भगवान की तरह लीला कर रहे हैं तो गौड़ वैष्णव बहुत अट्रैक्ट नहीं होते इस बात से। इसीलिए राधा रानी जब कुरुक्षेत्र में मिलती है तो भगवान को एक राजसी वेश में और द्वारकाधीश के रूप में देख के वो कहते हैं कि ये वो कृष्ण नहीं है जिनको हम जानते हैं। हमारे कृष्ण तो ग्वाले हैं, हमारे कृष्ण तो वनमाला धारण करते हैं, वो ये सुंदर सोने के आभूषण नहीं धारण करते। तो इसलिए वो रथ को सब लोग अपने मन में खींचने लगते कि चलो यहाँ से तुम द्वारकाधीश से अब क्या बन जाओ, तुम वापस जो है वो वनचारी बन जाओ, वो हमारे कृष्ण बन जाओ। तो इसलिए माधुर का भाव क्या कह रहा है? माधुर का भाव भगवान को सब ऐश्वर्य से हटा के पूजना चाहता है। इसलिए आप देखो जो माधुर के रस में डूबे रसिक भक्त रहते हैं वो भगवान को बहुत सरल तरीके से सेवा करते हैं। सनातन गोस्वामी जो मिल जाता था उनको उसकी आटे की बाटी बना के भगवान को चढ़ा देते थे। मदन मोहन जी को उनके वक्त में आके बोलना पड़ा कि भाई थोड़ा नमक ही डाल दिया कर, स्वाद नहीं आता, बड़ी मुश्किल से खाता हूँ, गले से नहीं उतरता मेरे। तो वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि ठीक है आज तुम नमक मांग रहे हो, कहीं से मैं मांग लाऊंगा, कल बोलोगे घी डालो, परसों बोलोगे मिठाई बनाओ। बोले ये सब करने में नहीं आया हूँ, मैं तो आपका भजन करूंगा। आपको ये सब चाहिए तो अपना इंतजाम खुद करो, मंदिर बनवाओ अपने लिए, तो वहाँ पुजारी रहेंगे, वहाँ सब होगा आपके लिए। तो ये कौन कर सकता है ऐसे? जैसे कोई जब तक माधुर्य के भाव में नहीं कर सकता। माधवेंद्रपुरी को भगवान जो है स्वयं इतने दिन से जब उन्होंने कुछ नहीं खाया रहता है तो वो दूध का एक बड़ा पात्र दे के जाते हैं और वही माधवेंद्रपुरी को फिर वो बताते हैं कि मैं यहीं पे हूँ छुपा हुआ। और जब वो उनको खोज लेते हैं और बड़ा अच्छे से सेवा करने लगते हैं तो वो ही उनको आदेश देते कि जाओ मेरे लिए चंदन लेके आओ, मुझे बहुत उष्मा लग रही। तो ये भाव क्या है? वो कह सकते हैं अरे आप तो ऐश्वर्य में भगवान हो, आपको क्या गर्मी ठंडी लगती है, आप तो इसके परे हो। बोले हमको, हम तीन गुणों के परे हैं तो हमको नहीं लग रही ठंडी गर्मी, तो आप तो तीन गुणों को बनाने वाले हो, आपको कहाँ से सर्दी गर्मी लगने लगी? अब तो आपकी तो योग माया महामाया सब आपके अंडर में है। लेकिन जब भगवान ऐसा कहते हैं उन्हें गर्मी लग रही तो वो क्या कहते हैं? बिल्कुल मैं आपको बेस्ट चंदन ला के दूंगा, चाहे उसके लिए कितना भी मुझे कष्ट उठाना पड़े। तो सनातन गोस्वामी गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं रोज, और वो वृद्ध हो गए तो भगवान को कष्ट हो रहा है कि वो क्यों चल रहे हैं इतना। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि नहीं मैं तो चलूंगा, मैं तो आखिरी दम तक मैंने जो प्रण लिया आपकी सेवा के लिए वो मैं करूंगा। तो ये जो भाव है भक्त और भगवान के बीच का, माधुर्य का जो संबंध है वो अलग स्तर का है। ऐश्वर्य के संबंध में आप इनमें से कोई भी लीला को होते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि ऐश्वर्य में तो भगवान बहुत ऊपर हो गए। अब आप उनके साथ नहीं खेल सकते, आप उनको बच्चे की तरह बांध नहीं सकते, आप उनको स्कोल्ड नहीं कर सकते, आप उनको कोई काम नहीं बता सकते। कोई काम बता सकता है? अगर मान ले कि वो भगवान है तो आप उनकी सेवा करोगे कि आप उनसे सेवा करवाओगे? तो आप उनके कंधे पे चढ़ जाओगे, आप उनको लड़ लोगे, खेल से बाहर निकाल दोगे, जा बैठ जा, बहुत चीटिंग करता है। तो ये
कोई भक्त ही कर सकता है। तो ये भक्त वही हो सकता है जो माधुर्य के स्तर पे हो, और ये भक्ति केवल केवल वृंदावन में हो सकती है और कहीं नहीं हो सकती। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि वो तो भगवान है, जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपने को असंख्य रूपों में जो है वो प्रदर्शित कर दिया। ब्रह्म मोहन लीला में उन्होंने, रास लीला में अपने इतने सारे रूप प्रदर्शित कर दिए, तो वो भगवान है। तो उन भगवान को जब यशोदा मैया बांध रही हैं, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद कहते हैं कि जब वो बांध रही हैं तो वो रो रहे हैं, तो ये रोना क्या है? क्या उनको याद है भगवान को कि वो भगवान है? और अगर उनको याद है और वो रो रहे हैं तो ये तो दिखावा हो गया, ये तो चीटिंग कर रहे हैं वो यशोदा मैया के साथ। और अगर उनको याद नहीं है और वो रो रहे हैं, तो ये तो बहुत विशेष बात होगी कि भगवान यही भूल गए कि मैं भगवान हूँ। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? तो वो इतने टेक्निकल हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद कि वो कहते हैं कि देखो, अगर पहला वाला उत्तर मानोगे कि वो भगवान है और उनको सब कुछ याद रहता है और वो केवल दिखावे के लिए रो रहे हैं, तो बोले ये बात जमती नहीं है, क्योंकि उनका तो यशोदा मैया के साथ एक पुत्र और माता का संबंध है। उस संबंध में दिखावा छलावा तो नहीं कर सकते भगवान। तो बोले अगर छलावा नहीं कर रहे तो फिर क्या है? तो वो कहते कुंती महारानी जब अपनी प्रार्थना ज्ञापित करती है, जो पहले स्कंद में भागवत में है, तो वो वहां पे अपनी प्रेयर्स में एक जगह बोलती हैं कि मुझे याद आता है आपका वो वाला रूप जब यशोदा मैया ने आपको बांधने का उपक्रम किया था, तो उस समय आपकी आंखें डबडबा आई थी, आंखें बिल्कुल अश्रु टपक रहे वाले थे और आप बिल्कुल डर गए थे। लेकिन आप तो वो हो जिससे भय डरता है, जिससे भय डरता हो वो डर गया और उसकी आंखों से अश्रु आने लगे, ऐसा कैसे हो गया भगवान? तो वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बात बिल्कुल माइक्रो उसका एनालिसिस करके बोलते हैं कि ये कुंती का जो भाव है ये ऐश्वर्य से भरा हुआ है। इसलिए कुंती ये देख रही है दृश्य, लेकिन क्योंकि ऐश्वर्य के दृष्टिकोण से देख रही, तो वो तुरंत बोलती कि नहीं, ये तो भय भी जिनसे डरता है वो है। मतलब ये आंखों से आंसू शायद जो है वो बनावटी है। ये सच में भगवान रो नहीं रहे, क्योंकि भगवान क्यों रोएंगे? भगवान को कोई रुला सकता है क्या? तो ये जो डिफरेंस है, तो बोले कुंती महारानी का भाव जो है वो ऐश्वर्य का भाव है, इसलिए वो ब्रजवासी नहीं है, वृंदावन में नहीं रहती है। लेकिन यशोदा मैया का भाव क्या है कि वो उनका ही लाला है, उनका ही बच्चा है, और वो उनकी सुरक्षा के लिए उनको बांध रही, क्योंकि उनको लग रहा है कि आज मैंने इतना डांट दिया, कहीं ये क्रोधित होके जंगल में ना भाग जाए, फिर कौन इसको खोजने जाएगा? नंद बाबा भी नहीं है, और ये जंगल में चला गया तो जानवर रहते हैं वहां पे, इसको कोई, इसलिए इसको आज अभी बांध देती हूँ, जब बाकी सब लोग आ जाएंगे तो खोल दूंगी, तो देखते रहेंगे लोग इसको, क्योंकि मुझे भी बहुत सारा और भी कार्य करना है। वो कार्य भी कृष्ण के लिए कर रही है, तो इसलिए ये भाव। और भगवान जब रो रहे हैं तो एक्चुअली भगवान को ये याद नहीं कि वो भगवान है, क्योंकि उनकी जो शक्तियां हैं उनमें से जो उनकी लीला की शक्ति है, चित्त की शक्ति है, वो ऐसा उनके ऊपर प्रभाव डाल रही है कि भगवान अभी बिल्कुल भूल गए हैं कि वो भगवान है। वो यशोदा मैया को अपनी मैया समझ के बिल्कुल डर रहे हैं कि अब ये मैया अगला क्या करेगी, मुझे बांधेगी तो कहीं पीटेगी, मारेगी, क्या करेगी, खाना देगी नहीं देगी, जैसे कि वो अपने लिए उन पे निर्भर हो। तो भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान माधुर्य में पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। तो ये बहुत विशेष बात है कि भगवान की माधुर्य की लीलाएं ऐश्वर्य की लीलाओं से बड़ी हैं, क्योंकि भगवान अपने ऐश्वर्य को भूल जाते हैं, भगवान ये भी भूल जाते हैं कि वो भगवान है। तो जो माधुर्य में प्रेम है, भगवान अपने आप को उसको बेच देते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? यही कारण है कि रागानुगा भक्ति और माधुर्य का प्रेम बहुत दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि भगवान अपने आप को हर किसी के हाथ तो नहीं भेज देंगे, तो वो चूज करेंगे कि कौन है। इसलिए वो रागानुगा भक्ति का आरंभ कृपा से ही होगा, किसी और तरीके से हो ही नहीं सकता, क्योंकि कृपा कब होगी? जब भगवान सैंक्शन कर देंगे कि हाँ ये भक्त ऐसा है जो इस पथ में आगे बढ़ सकता है, क्योंकि उसने उस तरह का अपना एटीट्यूड वो किया है कि वो माधुर्य के रूप में मेरा प्रेम प्राप्त करने का अधिकारी हो गया। और यही अंतर है। तो अर्जुन, कुंती महारानी या देव की वसुदेव, वो माधुर्य के प्रेम के अधिकारी नहीं है, वो ऐश्वर्य में भगवान की भक्ति करते हैं। तो कभी कभी हम ये सुनते तो हम कंपेयर करने लगते हैं, अच्छा मतलब ये ऊपर है ये नीचे है, ये भौतिक बुद्धि है।
ऊपर नीचे की बात नहीं है यहाँ पे। हर एक का अपना अपना एक इंक्लिनेशन है, एक भाव है जो उन्होंने कल्टीवेट किया है, उस भाव से वो भगवान की स्तुति करते हैं। तो इसलिए जो भगवान को ऐश्वर्य ज्ञान निष्ठ भक्त कहते हैं, उनको जो ऐश्वर्य के ज्ञान में निष्ठ भक्त है, जैसे वसुदेव है, तो वसुदेव इसीलिए बाद में आप अंत अंत में 10th कैंटो के पढ़ोगे तो वो कृष्ण और बलराम को बोलते हैं कि हमें पता है कि आप लोग हमारे पुत्र नहीं हो, आप तो स्वयं भगवान हो। वहीं पे यशोदा मैया को भगवान ब्रह्मांड दिखा देते हैं, नंद बाबा को वरुण देव और सब जगह ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो ये नहीं कहते हैं कि आप भगवान हो, वो तब भी कहते हैं ये तुम हमारे बालक हो, ये तो देवताओं की कोई कृपा है तुम्हारे ऊपर, कोई सिद्धि है, कुछ है, लेकिन तुम हो हमारे बच्चे। यही अंतर है। वहीं अर्जुन को वो सब जगह ले जाते हैं, महाविष्णु से मिलने सब जगह, तो अर्जुन हमेशा कहते हैं कि आप तो भगवान हो। इसलिए ये डिफरेंस बहुत क्लियर समझना चाहिए। इसीलिए अर्जुन को जब भगवान अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, उनका जो सो कॉल्ड माधुर्य का आदान प्रदान था भगवान के साथ में, वो तुरंत उसके लिए जो है वो क्षमा याचना करने लगते हैं कि भगवान मुझे आप क्षमा कर देना कि कभी कभी मैं आपके साथ एक ही बिस्तर पे सोया तो पैर आपकी तरफ रख दिए, मैंने कभी कभी बातचीत में कोई ऐसे शब्द भी बोल दिए होंगे जो सखा एक दूसरे को बोलते हैं, क्योंकि मुझे ज्ञात नहीं था कि आप भगवान हो। तो जैसे ही ऐश्वर्य दिखा तो व्यक्ति सब कुछ जो है उसका आदान प्रदान भूल के उस पे अट्रैक्ट अगर हो जाए तो वो ऐश्वर्यगत निष्ठा है। और ऐश्वर्य दिखे और तो भी व्यक्ति का ध्यान उस माधुर्य और अपने संबंध पे ही टिका रहे, वो माधुर्य है। तो ये अंतर है। इसलिए हमको हमारी प्रेयर्स कैसी करना चाहिए कि हम माधुर्य के स्तर पे जो है वो बात करें। जैसे अर्जुन को हम कॉन्ट्रास्ट करें श्री दामा सुदामा से, तो अब वो देख रहे हैं कि देवता लोग आए हैं और सब लोग उनका अभिषेक कर रहे हैं और फूल चढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इंद्र की जो दमन हो गया दर्प का उसके बाद में। और जब सब चले जाते हैं तो भी ये आद बोल के फिर बोलते हैं कि आ जाओ आ जाओ, क्या तुमको गिफ्ट विफ्ट दे गया कोई, लाओ ये हमको दे दो, ये नंद बाबा को दे दो, ये उनको दे दो। सब गिफ्ट वो बांट लेते हैं आपस में और चलो चलो खेलने चलते हैं। तो दे आर नॉट बॉदर्ड ऑनली कि तुम्हारे पास ये इतनी दिव्य वस्तुएं कौन दे गया, कौन लोग थे वो, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब कृष्ण से, उनको वस्तुओं से नहीं है। तो इसीलिए नंद बाबा जो है वो ब्रजवासियों को क्या कहते हैं, जब वो गोवर्धन पर्वत जो है वो उठा लेते हैं उसके बाद में, तो जब सब कुछ लीला हो जाती तो फिर नंद बाबा सब बैठते हैं चौपाल में और बातचीत चल रही है, तो वो नंद बाबा कहते हैं कि अरे वो गर्ग मुनि आए थे, वो बोल के गए थे कि ये कुछ है ऐसा, थोड़ा स्पेशल लोग है ये, तो होंगे कुछ थोड़े बहुत, बोले बोल के तो गए थे कि वो भगवान है, और थोड़ी ही देर के बाद भूल जाते हैं वो। घर जाते हैं तो फिर वही कि कहाँ है हमारा लाला, किधर है। तो वो ये नहीं कह रहे कि कहाँ हमारा भगवान कहाँ है, जबकि इतना बड़ा पहाड़ उठाया, मतलब जो इम्पॉसिबल टास्क है वो उनके आंखों के सामने 7 दिन तक चलता रहा, और लोगों को क्या लग रहा था हमने लकड़ी टिका रखी है इसलिए चल रहा है। और बाकी जो उनके सखा है वो बोलते कह रहे ये तो यशोदा मैया ने तुमको खिला खिला के इतना मजबूत किया था तुम उठा पाए। तो फिर उधर बलराम जी देख रहे हैं उनको और हंस रहे हैं, तो बलराम जी को मालूम है एक्चुअली कि क्या चल रहा है। और बाकी जो है वो कह रहे हैं कि एक्चुअली वो राधा रानी का पूरा सब था, इसकी वजह से टिका रहा वो ऊपर, नहीं तो बोले सब धड़धा के गिर जाता, बोले वृंदावनेश्वरी ने किया था सब। तो कोई ये मान ही नहीं रहा है, भगवान वहां बेचारे उठा के प्रूव कर रहे हैं कि मैं भगवान हूं, देख लो यार। तो बोल रहे हैं अरे ठीक है बेटा, रख दो अब नीचे, चलो चलते हैं अपन, तुम्हारा हाथ तो नहीं दुख रहा है। लोग वहां उनका मालिश कर रहे हैं, हाथ दबा रहे हैं। अगर उनको पता होता कि ये भगवान है तो क्या ऐसे करते, क्या अपना लाठी टिकाने की सोचते भी? वो बोलते भगवान है तो पूरे संसार को उठा के रखा है, एक पहाड़ उठाना कितनी बड़ी बात है। लेकिन क्यों वो ऐसा, क्योंकि इतने इंटीमेट हैं वो, इतने इंटीमेट हैं कि उनको ये समझता ही नहीं है कि ये लड़का जो है वो भगवान है, ऐसा भाव। तो ये ऐश्वर्य ज्ञान कभी कभी पूरी तरह से मैनिफेस्ट भी नहीं होता है। जैसे कि हम देखें बहुत सारे लीलाओं में तो ऐसा होता है कि भगवान अपना ऐश्वर्य पूरा दिखा भी नहीं रहे हैं, उतने में भी जो है व्यक्ति समझ जाता है कि वो भगवान है। महाभारत के अंदर बहुत सारी ऐसी भगवान लीलाएं करते हैं
जैसे रामचंद्र जी के रूप में वो लीलाएं करते हैं, जिसमें वो पूरा अपना प्रोग्रेस नहीं भी दिखा रहे, छुप के भी बलि को मार रहे हैं, तो उसमें भी समझ में आ जाता है कि बलि वो है जिसको रावण भी नहीं हरा पाया है, और उसको मार दिया भगवान ने एक बाण में। तो भगवान के अंदर कितना पावर होगा। तो इसलिए जैसे वो जब मिलते हैं तो उनको विश्वास नहीं होता सुग्रीव को कि इनके पास इतना बल है, तो वो जाते हैं तो 7 ताल के वृक्ष रहते हैं, एक तीर मार के सातों को भेद देते हैं वो, तो फिर वो समझते हैं हाँ इनके पास तो पावर है। इनफैक्ट जैसे हनुमान जी भी शुरू में भगवान से मिलते हैं, तो क्योंकि वो छद्मवेश में है तो भगवान भी अपने आप को रिवील नहीं करते। तो कई बार ऐश्वर्य का ज्ञान भी भगवान जो है वो पूरी तरह से रिवील नहीं करते। जैसे वामन देव के रूप में जब वो जाते हैं बलि महाराज के यहाँ, तो वामन देव के रूप में जब वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो एक छोटे से बटुक ब्राह्मण है। शुक्राचार्य कह भी रहे कि ये खुद विष्णु आया है वो, लेकिन बलि महाराज क्या करेंगे, नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर ये विष्णु भी है तो इतना क्यूट है कि मैंने तो प्रॉमिस कर दिया है इसको, जो इसको चाहिए मैं दूंगा। तो इसलिए भगवान कभी अपना थोड़ा सा भी ऐश्वर्य भी प्रदर्शित करते हैं तो वो अट्रैक्टिव हो जाता है। क्यों, तो वामन के रूप में आए हैं, छोटे से बटुक ब्राह्मण हैं, तो भी पूरी असेंबली वहां जो भागवत में डिस्क्रिप्शन आता है कि सब कैप्टिवेट हो जाते हैं, सब चीजें रुक जाती है, सबका ध्यान इस एक ब्राह्मण पे, क्या है भाई इसके अंदर, इतना छोटा सा बच्चा क्या मांगने आया होगा ये। तो लोग भगवान के थोड़े से ऐश्वर्य से अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब अगर माधुर्य उसमें जुड़ जाए तो भगवान कितने अट्रैक्टिव हो जाएंगे। इसलिए ब्रजवासी को ऐसा भी नहीं कह सकते कि वो अनअवेयर लोग हैं, मतलब उनको पता ही नहीं कि भगवान है वो। बीच बीच में हर बार हर लीला के आगे पीछे जो है वो ये बात होती है कि ये भगवान तो नहीं है, या कोई विशेष देवता, कुछ पावरफुल डेमी गॉड कुछ है, क्या है वो, लेकिन फिर भूल जाते हो क्योंकि भगवान उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहते। तो इस प्रकार से अगला प्रश्न आता है कि इस सारे बैकग्राउंड से हम ये समझें कि भगवान अपनी स्वेच्छा से अपना ऐश्वर्य और माधुर्य का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कभी कभी चीजें उनके हाथ में भी नहीं रहती। जब माधुर्य की पराकाष्ठा हो जाती है, जब माधुर्य की पराकाष्ठा हो जाती है, जैसे दामोदर लीला में, तो उस समय भगवान भी भूले हुए हैं कि वो भगवान है। तो ज्यादातर लीला में ब्रजवासी भूले हुए हैं कि ये भगवान है, लेकिन लीला की जब बिल्कुल इंटेंसिटी बढ़ेगी तो भगवान भी भूल जाते हैं कि वो भगवान है। चाहे वो रास लीला हो, चाहे वो दामोदर लीला हो, चाहे वो भगवान के और भी पास टाइम हो जहाँ पे वो उतने माधुर्य में है कि सखाओं के साथ वो खेल रहे हैं, तो भूल जाते हैं वो। तो यशोदा मैया कहती हैं कि अरे तुम लोग सुबह से नहाए नहीं हो, खेल रहे हो, तब से गंदे हो गए मिट्टी में पूरे, बार बार बुलाने के लिए आ रही है, चलो 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 नहा लो नहा लो, जा ही नहीं रहे, आ ही नहीं रहे हैं घर के अंदर, खेल रहे हैं, बोले बस 5 मिनट 5 मिनट, थोड़ी देर में आ रहे हैं, थोड़ी देर में। तो यशोदा मैया बोलती रोहिणी मैया को, जाओ जाओ तुम बुला के लाओ, देखो तुम्हारे बुलाने से आएंगे। तो पहले सर्वेंट्स जाते हैं, फिर सब जाते हैं, फिर रोहिणी मैया जा रही हैं, बुला रही हैं, नहीं तो फिर यशोदा मैया को याद आता है कि अरे वो एक कहानी सुनाई थी तो डरे थे ये लोग, उन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। तो बोले वो हाउ बिलाऊ का टाइम हो गया आने का, आओ बिलाओ आ जाएंगे, पीछे पड़ जाएंगे, देखो वो आगे आगे पीछे पड़ा है तुम्हारे, जल्दी से अंदर आ जाओ। तो पीछे भी मुड़ के नहीं देखते और भाग के वो अंदर आ जाते अपने सब सखाओं के साथ। पीछे भी मुड़ने के देखने में उनको डर लग रहा। अब कौन है वो जिनके लिए कुंती महारानी कह रही कि भय भी आपसे भयभीत होता है, वो भगवान जो है वो भयभीत हो गए। हाउ बिलाओ एक इमेजिनरी कैरेक्टर्स है, तो क्या ये नाटक कर रहे हैं भगवान? नहीं, वो सच में यशोदा मैया की बात सुन के डर जाते हैं। और ये जो भाव है यही बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यही ऐश्वर्य ज्ञान और माधुर्य के बीच का अंतर है। ऐश्वर्य ज्ञान में हमेशा ये बोलेगा व्यक्ति का अरे भगवान है, उनको खेलना है तो खेलने दो, सर्वशक्तिमान है, उनको कोई रोक सकता है क्या खेलने से? और भगवान को क्या ये इससे डराओगे, तो हाउ बिलाव से डराओगे? भगवान है वो, भगवान पूरे संसार को खा जाते हैं, हाउ बिलाव कौन सी बड़ी चीज है। लेकिन माधुर्य में क्या होगा, व्यक्ति बिल्कुल एक बच्चे जैसे उनके साथ व्यवहार करेगा, यही अंतर है। इसलिए भगवान को क्या ज्यादा अच्छा लगता है, तो भगवान खुद बोलते हैं कि मुझे वो, जब मैं देवताओं के लोक में कभी जाता हूँ तो,
और मैं जब अपने लोक में रहता हूँ तो देवता मुझे सब घेर के खड़े रहते हैं और पुरुष सूक्त का उवाच करते हैं और बड़ी-बड़ी प्रार्थनाएँ संस्कृत की कठिन बोलते हैं। बोले मुझे उसमें उतना प्रेम नहीं दिखता और उतना आनंद नहीं आता जितना मैं यहाँ पे आता हूँ और गोपियाँ जो है वो मुझे कन्हैया, कलुआ, कान्हा ऐसे चाक-डोला ऐसे नामों से बुलाती हैं, मुझे बुरा-भला बोलती हैं। जब मैं कोई चोरी कर लेता हूँ तो मेरे पीछे पड़ जाती हैं, मेरी शिकायत करती हैं, मेरी झड़प हो जाती है उनसे। बोले उसमें मुझे ज़्यादा आनंद आता है। तो गोपियों की झड़प सुन के उनको ज़्यादा आनंद आता है और देवताओं की जो स्तुतियाँ सुन के आनंद नहीं आ रहा है, तो भगवान भी एक्चुअली प्रेम का आदान-प्रदान चाहते हैं। तो इसलिए भगवान कैसे हैं? भगवान एक भँवरे की तरह है। जैसे भँवरे का स्वभाव है कि वो फूल पे बैठेगा और रस आस्वादन करेगा। तो वो अगर भक्त अपने हृदय के कमल में वो प्रेम का अमृत नेक्टर जो है वो डेवलप करे, तो भगवान भँवरे के रूप में आके उस पे बैठ जाएँगे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद कहते हैं कि आप ऐसे आके बैठ जाओ और फिर मैं अपना कमल जो है वो क्या कर लूँगा, क्लोज़ कर लूँगा, तो अब आप छूट के कभी भी नहीं जा पाओगे। तो ये भाव है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद का कि ब्रजवासियों का जो प्रेम है वो ऐसा भी नहीं है कि ठीक है वो भूल गए भगवान भगवान है, उनका माधुर्य का भाव है, उनका प्रेम जो है वो स्टैटिक भी नहीं है, इट इज़ एक्सपोनेंशियल, एवर इंक्रीजिंग, हमेशा वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो वो रस्सी जो है वो प्रेम की रस्सी है जिससे भगवान को ब्रजवासियों ने बांध के रखा हुआ है और उसी से वो भगवान बनते भी हैं। कभी हम दामोदर लीला पे विस्तार पे टीकाओं पे चर्चा करेंगे तो उसमें ये बहुत बड़ा थियोलॉजिकल पॉइंट है कि भगवान को कोई बांध सकता है क्या? जो योगियों के मन में नहीं बंधते हैं, करोड़ों साल की तपस्या से जो कंट्रोल में समझ में नहीं आते हैं, वो एक साधारण सी दिखने वाली गोपियाँ जो है वो कैसे बांध रही हैं भगवान को। और इस पे बहुत डिबेट भी है कि ऐसा हो भी सकता है क्या? लेकिन हुआ है, इसीलिए भगवान का नाम दामोदर है। तो इसलिए भगवान को प्रेम सबसे प्रिय है और सबसे ज़्यादा प्रेम भगवान से अगर कोई करता है तो श्रीमती राधा रानी करती है। तो हमेशा जब भी हमको भगवान की ध्यान करना हो रागानुगा भक्ति में तो कभी भी ध्यान केवल भगवान का नहीं हो सकता। हमेशा ध्यान जो है भगवान और भक्तों के साथ में होगा। हमेशा ध्यान जो है भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का दोनों का साथ में होगा और हमेशा वो ध्यान जो हम करेंगे उसमें भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के कोई ना कोई लीला का ध्यान करेंगे। केवल ऐसे एक जगह बैठे हैं कोई लीला नहीं हो रही ऐसा ध्यान रागानुगा भक्ति में नहीं किया जाता है। और कोई भी ऐसी मनगढ़ंत लीला का ध्यान भी नहीं करेंगे। हम उन लीलाओं का ध्यान करेंगे जो शास्त्रों के अंदर प्रामाणिक रूप से दी हुई है और हम इस भाव से उन लीलाओं का स्मरण करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण और राधा दो तरह से अपने रस को प्रदर्शित करते हैं, एक परकीय भाव में और एक स्वकीय भाव में। तो इसलिए परकीय रिलेशनशिप राधा रानी की है कृष्ण के साथ में, जो कि प्रकट अप्रकट दोनों के अंदर होती है। तो अब हम बात समझेंगे कि रागानुगा भक्त जब धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति और प्रेम तक पहुंचता है तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद कहते हैं कि उज्ज्वल नीलमणि की टीका में जो है वो मैंने इस बात को बहुत विस्तार से बताया हुआ है कि अनुरागानुगा का मतलब होता है कि जो रागानुग भक्ति करने की जो इच्छा हो जागृत हो जाए जिसके अंदर, वो अनुराग जो है ये वो अनुराग नहीं जो स्थायी भाव में भी एक अनुराग होता है, टेक्निकल पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अनुरागानुगा भजन करना है, मतलब कि रागानुगा भक्ति में के लिए आप क्वालिफाई हो गए। तो बोले फिर क्या होगा, बोले ऐसा साधक जो है ब्रज में जन्म लेता है, ऐसा उज्ज्वल नीलमणि में दिया हुआ है। कहाँ से, नित्य सिद्ध जो गोपी है उनके वहां उसका जन्म होगा
और फिर उसके बाद अब ये जन्म क्यों लेना है, क्योंकि स्नेह मान प्रणय राग अनुराग महाभाव, ये जो सेक्शन है ये इस देह से आप अनुभव ही नहीं कर सकते। इस देह के अंदर वो पावर ही नहीं है कि वो करंट फ्लो होगा तो ये बचेगी। तो इसलिए वो जब गोपिका के यहाँ जन्म होगा तब हम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग महाभाव ये मैनिफेस्ट हम कर पाएंगे। उसके पहले ये भाव प्रकट ही नहीं हो सकते किसी में, क्योंकि मटेरियल बॉडी जो है वो तो पिछले जन्मों के प्रारब्ध के कारण बना हुआ शरीर है। पिछले जन्मों के कारण बने हुए प्रारब्ध शरीर के अंदर ये भाव जागृत नहीं हो सकते। इसलिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा क्या है कि ब्रज में वो हमको जन्म देंगे। तो श्रीमद् भागवतम में कहा जाता है कि गोपियों ने पिनाकल अटेंड किया बोले गोविंद की प्रेम का। ये इस बात को हम सब मानते हैं, चैतन्य महाप्रभु की तो पूरी फिलोसफी यही है। तो अब बड़ी बात क्या है, अब बड़ी बात यह है कि उनका प्रेम कितना ज्यादा है कि वो ब्रह्मा जी को जो है वो निंदा करने लगती है कि आपने पलके क्यों बना दी, ये झपकती है तो हम कुछ क्षण के लिए भगवान को नहीं देख पाते। मतलब कि 1/11 ऑफ सेकंड भी हम भगवान को नहीं देख पा रहे पलक झपकने के टाइम में, वो उस बात से प्रसन्न नहीं है। तो फिर बात क्या होता है, बात ये होता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे हमारा शरीर हो और फिर उसके बाद सीधे हम भगवान के धाम चले जाएं और हमको बीच में एक शरीर ना लेना पड़े, क्या ऐसा हो सकता है? तो इसका उत्तर देते विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमको जब भगवान की लीला में यहाँ पे हमारा जब जन्म होगा तब हम सबसे मिलेंगे, तब हम सबको जानेंगे, तब हम पर्सनली सबको पहचानने लगेंगे, तब हम जानने लगेंगे ये सखी कौन है, इस सखी के लड़के का क्या नाम है, लड़की का क्या नाम है, ये किसकी वाइफ है, ये किसकी जो है वो बहू है। तो इस सब से क्या होगा, इस सब से क्या होगा कि हम जो है वो इन सबको जानेंगे, तो फिर हम जब अगली बार वहां जाएंगे तो हमारा जो है सबके साथ व्यवहार सही रहेगा। क्योंकि कंडीशनड स्थिति में हम जो है वो वृंदावन में उस तरह से एक दूसरे के साथ आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे। केवल जो आत्मा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी वही एंटर कर सकती है। तो वो परफेक्शन की ट्रेनिंग जो है वो इस देह में, मतलब अगला जो जन्म होगा उसमें दी जाएगी हमको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा समझ सकते हैं कि कैंप है वो, जिसमें हमको सब कुछ सिखाया जाएगा कि अब ये सब ऐसा है, ऐसा करना रहता है, फिर हम जाएंगे वहां पे। तो इसलिए योग माया जो है इस तरह से अरेंज करेगी कि हम धीरे धीरे यहाँ पे वृंदावन धाम में जन्म लेके अपने आप को परफेक्ट कर पाएंगे। तो फिर बात उठती कि अच्छा ठीक है, किसी ने अपना परफेक्शन कर लिया रागानुगा भक्ति में इस जन्म में, तो क्या वो उसको वेट करना पड़ेगा कि कब उसका अगला जन्म होगा? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद बोलते कि 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। बोले इधर आपका ये शरीर छूटा और उधर आपका जो है जहां भी भगवान की लीला में भगवान उस स्टेज पे है कि आपका जन्म होगा किसी गोपिका के यहाँ, तो वो आपको जीवन मिल जाएगा। तो इसलिए 1 क्षण भी नहीं लगेगा, ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद कहते हैं। और इसलिए इधर साधक की देह समाप्त हुई और उधर भगवान ने आपको एक देह दी जिससे आप जो है अपना परफेक्शन चालू करोगे। तो बोले ये कैसे होता है? तो बोले इसमें भी एक चीज है, जैसे इधर साधक की देह समाप्त हुई उधर आपको सबसे पहले नारद मुनि मिलेंगे। नारद मुनि और भगवान के भक्तों से आप मिलोगे, मतलब आपका एक मीटिंग होगा। उस मीटिंग के बाद में जो है आप गोपिका के शरीर में जाओगे। तो नारद मुनि ने जैसे ध्रुव महाराज को शिक्षा दी, प्रहलाद महाराज को दी, ऐसे नारद मुनि और जो महान भक्त हैं वो आपसे मिलेंगे, आपको सब समझाएंगे कि ऐसे ऐसे होता है ये साधक देह अंत होने के बाद उस इंटरिम में आप पहले नारद मुनि सबसे मिलोगे, फिर गोपिका की देह में जाओगे, फिर अपने भगवान के भौम वृंदावन के पास टाइम में पार्टिसिपेट करोगे, और फिर लेकिन भगवान से कब मिल लोगे? इधर आप नारद मुनि से मिलोगे, भक्तों से मिलोगे, और गोपिका की देह में जाते ही आप भगवान से मिल लोगे। तो भगवान से आपकी मीटिंग में कितनी देर लगेगी?
तो ये एक क्षण में तो आपको गोपिका की दे रहे हैं, मतलब इस एक सेकंड में ये सब प्रोसेस हो जाएगी, सबसे मिलना हो जाएगा आपका, सारा नॉलेज ट्रांसफर हो जाएगा और आप जो है वो कहाँ पहुंच जाओगे, आप भगवान के लोक में पहुंच जाओगे। तो इसलिए क्या कहते हैं वो, ये कहते हैं कि इसलिए कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रकट लीला कहीं ना कहीं तो हो ही रही है, तो वहां पे हमारा जन्म तुरंत हो जाएगा। इसलिए ये नहीं सोचना है कि हमको वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद इस पुस्तक का अंत में करते हुए क्या लिखते हैं कि सबके जीवन में बहुत शुभ हो, कोई भी भय करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, एट ईज हो जाओ, आप एक अनुरागी भक्त बनो, आगे का पूरा जो है वो सब कुछ जैसे मैंने बताया है ऐसे ही होगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भगवान है वो तो अपनी लीला जो है वो हमेशा ही मना रहे हैं। आपको उस लीला में प्रवेश भगवान और भक्तों की कृपा से मिलेगा। तो हम भी जो है वो भगवान के नित्य परिकर, भगवान के महान भक्त और स्वयं ब्रजेंद्र नंदन के दर्शन कर पाएंगे। तो ये रागानुगा भक्ति जो है वो सारे जो वैदिक सब कुछ है उस सब के ऊपर है। ये बिल्कुल एक समझें कि हम सार है और इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद कहते हैं कि ये जो इतना रास्ता है रागानुगा भक्ति का, और इसका एंडिंग कहाँ होगा और उसके बाद क्या होगा, बोले मैंने इस पुस्तक में राग वर्त्म चंद्रिका में आपको ये इल्यूमिनेट करके दृश्य दिखाया कि कैसे प्रकाशित होगा, कैसे प्रदर्शित होगा और कैसे भगवान के जो है वो लीला में व्यक्ति का प्रवेश होगा। तो इस प्रकार से श्री श्री राग वर्त्म चंद्रिका का प्रथम प्रकाश और द्वितीय प्रकाश दोनों पर हमने विस्तार से चर्चा की, समझा। आशा करते हैं कि इससे हमारी भक्ति में प्रगति होगी। श्रील प्रभुपाद की जय, आप सब लोगों की जय। थैंक यू सो मच।